नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप कहानी को पूरा सुने। मेरा नाम जगरोशन है। मैं बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था। मुझे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। मन करता था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मुझसे एक ऐसी गलती हो गई थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया था, मैं बचता भी रहा था। मैं उससे बहुत नाराज़ था। उसने मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर मेरी ज़िंदगी के सारे रिश्तों को मुझसे दूर कर दिया था। वह ऐसी क्यों थी? पता नहीं यह सब मेरे साथ ही क्यों होना था। मैं काम कर रहा था जब अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने अपने हाथ रोके और मोबाइल जेब से निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर मेरी बहन का नंबर शो हो रहा था। मैंने फ़ौरन ही साइड में जाकर कॉल रिसीव किया। फ़ोन पर बात करने वाला इंसान मेरी माँ थी। उन्होंने पहले मेरे हालचाल मुझसे पूछे, फिर कहने लगी कि बेटा, इस समय तुम्हें फ़ोन नहीं करना चाहती थी, मगर क्या करूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा, माँ कोई बात नहीं, इस समय ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ। मैं बिजनौर के एक छोटे से गांव में रहता था, मगर गांव में रहते हुए मैं अपने घर का गुजारा नहीं कर पा रहा था। पिता का साया मेरे सर पर नहीं था और माँ बूढ़ी हो चुकी थी। 5 साल पहले बड़े भाई का देहांत भी हो गया था। एक सदमा मेरी माँ को यह लगा था, तो दूसरा सदमा पिताजी के इस दुनिया में ना होने का था। यही वजह थी कि वह अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगने लगी थी। अभी अभी तो उन्होंने अपने किसी बच्चे की शादी भी नहीं करी थी। मैं गाजियाबाद जैसे शहर में काम करने के लिए आया हुआ था, यहाँ काम कर सकूं और थोड़ा पैसा कमा सकूं, क्योंकि जिस गांव में मेरा घर था वहाँ मेरे हिसाब का कोई काम नहीं था। घर के हालात जब धीरे धीरे बिगड़ने लगे तो माँ ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपने दिल के टुकड़े को खुद से दूर करके शहर भेज दिया। मेरी माँ हम दोनों भाई बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी एक 20 साल की जवान बहुत बहन थी, उसके रिश्ते आ रहे थे, मगर अभी उसकी शादी करने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं था। अभी पहले मुझे अपने छोटे से घर को बनाना था। हमारा घर बहुत छोटा सा था, एक छोटा सा कमरा और बाहर छोटा सा आंगन था, मगर हम 3 लोगों के लिए वह घर काफ़ी था। हमारी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। मैं जब शहर आया तो घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे। इतने भी बेहतर नहीं हुए थे कि घर में हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद होती हो, मगर इतना था कि मेरी माँ और बहन को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो मेरी कमाई से घर को आराम से चला रही थी। मैं हर महीने उनको पैसे भेज दिया करता था। यहाँ मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लिया करता था, लेकिन कुछ पैसे अपने पास भी रखता था। मेरा भी तो कोई खर्चा था। मैं जिस जगह रहता था वहाँ भी किराए पर रहता था। भले ही मुझे वहाँ रात को सिर्फ सोने के लिए जाना होता था। दोपहर का खाना मुझे फैक्ट्री की तरफ से मिलता था, जबकि रात का खाना और सुबह का नाश्ता हमें खुद अपनी कमाई से करना होता था। यहाँ आने के बाद मैं भले ही अकेला हो गया था, अपनी माँ और बहन से ज़्यादा नहीं मिल सकता था, लेकिन जब इंसान मजबूरियाँ तले दब जाता है तो उसे अपने घर परिवार से दूरी करना ही बेहतर लगता है, ताकि वो उनसे दूर भी उनके भले के लिए ही रहे। यहाँ गाजियाबाद में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो बहुत ही सुंदर थी। जिस जगह मैंने रूम लिया हुआ था वह भी वहीं पर रहती थी। मेरे कमरे के सामने वाला कमरा उसका था। वह उस घर में मकान मालिक की बेटी थी। मैं जब रात को अपने कमरे में दाखिल होता तो वह अपने दरवाजे पर खड़ी हुई होती थी। मुझे ऐसा लगता जैसे वह मेरा इंतजार में खड़ी थी, क्योंकि मैंने देखा था कि जब भी मैं अपने बस समझ बैठा था। एक दिन वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी तो मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मैं सूरत शक्ल में बहुत अच्छा था। आजकल के लोग इंसान के काम से ज़्यादा उसकी पर्सनालिटी पर फिदा होते हैं। मैं हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहना करता था, स्मार्ट बनकर रहता था। एक महीने में एक बार के लिए अपने अच्छे कपड़े जरूर खरीदता था। मुझे जब महीने की सैलरी मिलती तो मैं उनमें से थोड़े पैसे बचाकर पहले अपनी ज़रूरत का सामान पूरा किया करता था। मुझे यहाँ पर काम करते हुए काफ़ी समय गुजर गया था। हालांकि मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी, मगर मैं अपने घर सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही पैसे भेजता था। बाकी पैसे मैं अपने पास रखता था। काफ़ी लंबे समय तक हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते रहे और फिर फाइनली एक दिन मुझसे बात करने के बहाने मेरे कमरे में दाखिल हो गई थी। उस दिन उसके माता पिता घर में नहीं थे, जबकि वह घर में अकेली थी। उसके साथ भाई और उससे उसकी अलग सी 2 बहनें और थीं। उसके पिता के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उसके पिता ने अपने 4 घर रेंट पर दिए हुए थे। उनका यह घर सबसे बड़ा था और इस घर में काफ़ी सारे कमरे थे, जिसका किराया उनके पास आता। उनके पास इतनी धन दौलत थी कि अगर वह कभी कोई काम न करते तो उनके पास किराए से ही इतना पैसा आता कि वो उससे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। जबकि मैं एक मामूली सा इंसान जो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ नौकरी करने के लिए आया हुआ था। वो मेरे कमरे में आई तो मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि शायद वो किराया लेने के लिए आई हैं, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ था कि
जब मेरा किराया लेट हो जाता था तो उसकी बहन मुझे किराया मांगने के लिए आई थी, मगर उसने मुझसे किराए की कोई बात नहीं करी, बल्कि वो तो मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने कहा कि आप कुछ परेशान लग रहे हो। परेशान तो मैं उसे देखकर था कि वह खुद अपनी मर्जी से मेरे कमरे में कैसी चली आई थी। वह कहने लगी कि मैं आपको काफ़ी टाइम से आते जाते देखती हूँ। मैं अपनी सब बहनों में सबसे छोटी हूँ ना, जाने क्यों आप मुझे अच्छे लगने लगे हो। जब यह बात मैंने सुनी तो मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मुझे अपने दिल का हाल आपको बताना पड़ गया। वैसे भी आजकल हर लड़के और लड़की ने अपना साथी चुन लिया होता है, आपका तो कोई साथी नहीं है ना। उससे पहले जैसे मुझसे एक तरह का सवाल पूछा था, मैंने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को पसंद नहीं करता। तो वो मेरी बात पर हंसी और कहने लगी कि अच्छा जी, आजकल तो हर कोई किसी न किसी को पसंद करता है। इस तरह वह मुझसे बातें करने लगी। वह मेरे बारे में जानना चाहती थी कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ या नहीं। फिर मैंने उसका इंतज़ार ख़त्म करवा दिया और उसे प्रपोज कर दिया और उसे कह दिया कि मैं भी तुम्हें आता जाता देखता हूँ, मुझे तुम भी अच्छी लगती हो। वो बहुत खुश हुई। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। जब मैं शाम को फैक्ट्री में वापस आता तो वह अपने दरवाजे पर खड़ी हुई मुझे देख रही होती थी, और जब सुबह सुबह अपनी फैक्ट्री जाता तो तब भी वह मुझे देखने के लिए दरवाजे पर आ जाती थी। इस तरह हमारी मोहब्बत का सिलसिला चल निकला था। हम दोनों रात के समय एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे थे, और अगर हमारे मिलने का मन करता तो हम एक एक करके छत पर चले जाते और वहां जाकर एक दूसरे से चोरी चोरी छुप के बातें कर लिया करते थे। मेरी मम्मी का रोज़ फ़ोन आता था। मैंने अपनी बहन को अपनी कमाई से कुछ पैसे भेज दिए थे और उससे कहा था कि तुम मोबाइल ख़रीद लेना। उसने मोबाइल ख़रीद लिया था, जिससे मुझे उन दोनों से बात करने में आसानी हो जाती थी। गांव के सारे ही लोग मेरी माँ को बहुत खुशनसीब कहते थे कि तुम्हें बहुत अच्छा बेटा मिला है, जो तुम्हारे घर के हालात सुधारने के लिए शहर तुमसे दूर रहा है। बेचारा बहुत मेहनती लड़का है। मेरी माँ को मुझ पर बहुत घमंड था। वह दुनिया की नज़रों से मुझे बचाकर रखना चाहती थी। उसे हमेशा मेरी फिक्र रहती कि मैं यहाँ हूँ तो क्या कर रहा हूँ, कहीं मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा। मैंने खाना खाया या नहीं। मेरी बहन भी ऐसी ही थी, बिल्कुल माँ की तरह मेरे लिए फ़िक्र करती थी। माँ के साथ साथ वह भी बार बार मुझसे पूछती रहती कि भैया बहा तुम कपड़े कैसे धोते होंगे, भाई बहा तुम अपने लिए खाना कैसे बनाते होंगे, भाई वहाँ होटल का खाना खाते समय तुम्हारा पेट खराब तो नहीं होता। यह सारी फिक्र वाली बातें मुझे अपनी माँ और बहन से मुंह से सुनना बहुत ही अच्छी लगती थी। वह कहती मैं वैसा ही किया करता था। अब तो माँ फ़ोन करके शिकायत करने लगी थी कि तुझे क्या हो गया है बेटा, तू हमसे बात क्यों नहीं करता, और अगर बात करता है तो पूरी बात नहीं करता होने की वजह से थोड़ा परेशान रहने लगा हूँ। माँ कहने लगी कि बेटा तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही काम रहने लगा है। चलो अच्छी बात है, ज़्यादा काम होगा तो तुम ज़्यादा पैसे कमाओगे, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में यह ना भूल जाना कि बस मेहनत ही करते रहो और अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहो, साथ साथ अपना भी ध्यान रखना। माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने मेरी बहन का रिश्ता तय कर दिया था। लड़के वाले बहुत अमीर लोग हैं, वो भी हमसे ऐसी ही उम्मीद रखते हैं कि हम उनका लेन देन अच्छे तरीके से करें। इसलिए माँ काफ़ी समय से मुझसे पैसे मांग रही थी, मगर मैं उन्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने माँ से कहा था कि आपको राखी का रिश्ता तय करने की इतनी भी क्या जल्दी आ रही है, मैं राखी से उम्र में बड़ा हूँ, मुझे तो शादी की कोई जल्दी नहीं है, आपने मेरे लिए तो इतनी फिक्र नहीं की। माँ कहने लगी कि बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी शादी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम हमसे दूर रहते हो, तुम्हारी पत्नी यहाँ अकेली रहेगी और मैं नहीं चाहती कि मैं पत्नी पत्नी को एक दूसरे से अलग कर दूँ। बहन का अच्छे घर से रिश्ता आ गया, इसलिए उसका रिश्ता तय करने में देर नहीं, वहाँ पर हमारी बेटी राज करेगी। अरे हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने ऊंचे घर से हमारी बेटी का रिश्ता आया है। और रही बात तुम्हारी शादी की बात, तो तुम अपने लिए बहुत सारा पैसा कमाओ और मुझसे अपनी सैलरी से थोड़ी ज़्यादा पैसे दो। राखी की शादी करने के बाद मैं तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करूँगी। आखिर मुझे अपनी बहू लाने की बहुत जल्दी है, मगर क्या करूँ, घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मैं नहीं चाहती कि बहू ऐसी हालत में घर आए तो वह भी हमारी तरह परेशानियों का सामना करे। मैंने माँ से कहा था कि माँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर वो लोग खाली राखी से मतलब रखना चाहते हैं तो आप उसकी शादी उस घर में कर सकती हो, लेकिन अगर वह लोग अच्छे लेन देन की हमसे उम्मीद रख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं उग रहा कि मैं अपनी कमाई से जितना मुनाफा हो सारा मुनाफा आपको भेजता रहूँ, आखिर मेरे पास क्या बचेगा। माँ कहने लगी बेटा तुझे याद नहीं कि तू पिछले 2 महीने से हमें पैसे नहीं भेज रहा, अब तो घर में एक भी परेशानी रही है। मगर मैंने अपनी माँ की कोई बात ना सुनी और गुस्से में अपना मोबाइल बंद कर दिया था। उस दिन से पहले कभी मैंने अपनी माँ से इस तरीके से बात नहीं करी थी, बल्कि मैं तो उनसे हमेशा इज्जत और प्यार से बात किया करता था।
मैं मोहब्बत में इतना दीवाना हो चुका था कि मैंने अपने घर में पैसे भेजने भी बंद कर दिए थे। मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। पहला वह मेरे बारे में सारी ही इन्फॉर्मेशन रखती थी। उसे यह तक पता था कि मैं अपने घर की कितने पैसे भेजता हूँ और अपने पास कितने पैसे रखता हूँ और मैं अपने पैसे कितने कमाता हूँ। हर महीने वह मुझसे किसी न किसी तरह से तोहफे की मांग करती थी और उसको खुश रखने के लिए मैं उसे महंगे से महंगा तोहफा दिलाया करता था।